आज अपन जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है समस्थिति या आइसोस्टेसी। आइसोस्टेसी को यदि हमको समझना है तो हम ये माने कि पृथ्वी में बहुत सारे टोपोग्राफिकल फीचर्स होते हैं। टोपोग्राफिकल या जैसे कि माउंटेन, पर्वत, प्लेट्यूज, पठार, प्लेन्स, मैदान, ओशियन बेसिन, ये सारे के सारे जो टोपोग्राफिकल फीचर्स जो रहते हैं या लैंडफॉर्म्स जो रहते हैं वो उनका मास और उनकी ग्रेविटी के बीच एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, के बीच एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, जिसको हम आइसोस्टेसी में समझने की शुरुआत करेंगे। आइसोस्टेसी को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका जो हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है, आखिर आइसोस्टेसी का कॉन्सेप्ट कैसे आया, उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम लोग पहले समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग मेन जो टॉपिक है आइसोस्टेसी में किसने किसने थ्योरी दी, एक एरी ने दी, एक प्रेट ने दी और हाइस्किंगन ने दी थी, और तो इनको हम लोग उसके बाद हम लोग समझेंगे और फिर हम इसके कुछ प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट्स हैं आइसोस्टेसी के उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं आइसोस्टेसी का जो कॉन्सेप्ट है, इसकी शुरुआत हम लोग यदि देखें तो बोगर एक साइंटिस्ट है, वो एक जियोडेटिक सर्वे कर रहे थे एंडीज माउंटेन्स का। एंडीज माउंटेन का साउथ अमेरिका में उन्होंने देखा कि जो एंडीज जो माउंटेन्स हैं उसके नॉर्थ में और उसके साउथ में दोनों में उन्होंने उसका क्या किया, ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन या गुरुत्वाकर्षण का जो बल है उसकी उन्होंने गणना की। तो उन्होंने ये पाया कि जितना ग्रेविटेशनल पुल या जितना गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए उससे वो कम आ रहा है। ग्रेविटेशन हम जानते हैं कि जो किसी भी चीज का जो ग्रेविटेशनल जो पुल जो रहता है या फोर्स जो रहता है वो दो जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे कि यहां पहाड़ है और हम आप लोग जानते होंगे एक प्लम बॉब रहता है, प्लम बॉब में एक धागा बंधा रहता है और उसके जिसको हम सर्कल बोलते हैं और उसके सामने एक मास रहता है और टैपिंग रहता है, एक धागे से बंधा रहता है। तो इसका एक मास हो गया, एंडीज माउंटेन का एक मास हो गया और इनके बीच का एक डिस्टेंस हो गया। इसका उन्होंने एक एवरेज मास निकाला, किसका, एंडीज माउंटेन का। वैसे उन्होंने किसका निकाला, इसका मास तो पता है, और जहां हम ग्रेविटेशनल सर्वे कर रहे हैं, जिस जगह में हम ग्रेविटेशनल सर्वे कर रहे हैं और इसके बीच का डिस्टेंस भी मालूम है, तो ये क्या है, डी भी मालूम है, डिस्टेंस भी मालूम है। तो ग्रेविटेशनल जो पुल जो रहता है वो किस पे निर्भर करता है कि दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके भाग के वो समानुपातिक रहता है, प्रोपोर्शनल रहता है, और एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप रहती है उसके डिस्टेंस से। कहने का मतलब डिस्टेंस जितना अधिक होगा ग्रेविटेशनल पुल या गुरुत्वाकर्षण बल उतना कम रहेगा, और मास उनका जितना ज्यादा रहेगा वो एक दूसरे को उनका ग्रेविटेशनल पुल क्या रहेगा उतना ज्यादा रहेगा। तो ये उन्होंने एक सर्वे किया, किसने, बोगर ने किया था, और बोगर का जो सर्वे था
उन्होंने जो एक्सपेक्टेड एंडीज माउंटेन का जो ग्रेविटेशनल पुल होना चाहिए वो उससे कम मारा था। वैसे ही सर्वे सर जॉर्ज एवरेस्ट इंडो जो गैंजेटिक प्लेन्स है भारत में, इंडो गैंजेटिक प्लेन में वो कर रहे थे, वो भारत के सर्वेयर जनरल थे। वो इंडो गैंजेटिक प्लेन में उन्होंने दो लोकेशन दिया, एक कल्याणपुरा था और उससे करीब 603 किलोमीटर दूर कल्याण था। और इसके सामने शिवालिक माउंटेन्स थे, फिर ग्रेटर हिमालय था, फिर काराकोरम और लद्दाख था, फिर क्या था, कुनलुन था। ये आपका शिवालिक माउंटेन्स हो गए, ये आपका हिमालय हो गया। उन्होंने इस पूरी की पूरी जो हिमालयन जो माउंटेन रेंज है उसको ये अपन मान लेंगे 2.7 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर उसका रॉक फॉर्मेशन जो है, चट्टान है उनकी क्या है, एक एवरेज हम क्या मान लें, डेंसिटी मान लें। यहां उन्होंने जब प्लम्बॉक को जब से ग्रेविटेशनल पुल की जब गणना की हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं की और उसे 603 किलोमीटर कल्याण में जब की, तो उन्होंने एक डिस्क्रिपेंसी देखी। उन्होंने देखा कि जो उन्होंने कैलकुलेट किया था कि हिमालय पर्वत का जितना ग्रेविटेशनल पुल या गुरुत्वाकर्षणीय अट्रैक्शन होना चाहिए या उसका फोर्सेस होनी चाहिए, उससे उनको कम नजर आया, एक्सपेक्टेड से काफी कम नजर आया। तो वो उन्होंने इस जो डिस्क्रिपेंसीज थी उसको उन्होंने नोट किया, लेकिन उसका क्या कारण है उनके समझ में नहीं आया। उनको ऐसा लग रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि जो पहाड़ जो है खोखले, हम जानते हैं कि पहाड़ खोखले नहीं है। तो एक डिस्क्रिपेंसी यहां पर को नजर आई, क्योंकि उसकी ग्रेविटेशनल जो फोर्सेस है उसमें जितनी एक्सपेक्टेड थी उससे काफी कम नजर। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए तीन लोग सामने आए। पहले जो थे एरी, एरी ने अपने पहले एक थ्योरी दी। एरी का मानना था कि जो भी लैंडफॉर्म जितना ऊपर है उसकी रूट के रूप में वो काफी नीचे रहता है। उसको उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए बताया। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया।
इन ब्लॉक्स की जो डेंसिटी जो थी वो सेम थी। इसकी भी 2.7 है ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, तो इसकी भी 2.7 है, इसकी भी 2.7 है, इसकी भी 2.7। इन सारे ब्लॉक्स को उन्होंने इससे जो डेंसर जो लिक्विड था उसमें उन्होंने इसको रखा। उन्होंने ये देखा कि जो ब्लॉक जितना ऊपर है करीब उसका 9 गुना ज्यादा नीचे है। तो इस तरह से कि अपन माउंटेन्स को यदि मान लें तो माउंटेन सबसे ऊपर है तो इनकी रूट काफी नीचे है। इसको हम प्लेट्यूज मान लें तो प्लेट्यू माउंटेन से छोटा है तो उसकी रूट उससे कम है। इसको हम यदि प्लेन मान लें तो प्लेन जो है वो उससे प्लेट्यू से छोटा है तो उसकी रूट उससे छोटी है। यदि अपन वैली मान लें और इसको हम ओशन बेसिन मान लें, ओशन बेसिन मीन सी लेवल से नीचे रहती है तो वो उसके जमीन के नीचे भी वो काफी कम है। तो एरिया के कॉन्सेप्ट में ये था कि जो ब्लॉक जितना ऊपर है यानी जो भी टोपोग्राफिकल फीचर जितने ऊपर है उसकी एक रूट रहेगी जो कि उसको कंपनसेट करेगी। अब इसमें जो लेवल ऑफ कंपनसेशन है इसको हम क्या माने, लेवल ऑफ कंपनसेशन माने, तो ये इसमें लेवल ऑफ कंपनसेशन सेम नहीं है। इसमें लेवल ऑफ कंपनसेशन सेम नहीं है लेकिन सबकी जो डेंसिटी हो क्या है सेम है। तो एरिया के कॉन्सेप्ट में क्या था कि सारे के सारे जो टोपोग्राफिकल फीचर हैं, यदि ये माउंटेन है, ये प्लेट्यू है, प्लेन है या ओशियन बेसिन है, वो सभी अपनी ऊंचाई के हिसाब से उसको कंपनसेट करने के लिए वैसे उनकी क्या रहेगी, रूट रहेगी। तो इसमें सारे के सारे जो ब्लॉक्स हैं उनकी डेंसिटी सेम है लेकिन लेवल ऑफ कंपनसेशन क्या है, अलग अलग है और इस तरीके से इनके बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है इसको यदि प्रेजेंट डे में हम लोग देखें तो यदि हम लोग हिमालय पर्वत में भी देखें तो हिमालय पर्वत की हाइट को भी या माउंट एवरेस्ट की भी हाइट को 8,848 मीटर से मान लें, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आप क्या मान लीजिए 9 किलोमीटर के मान लेते हैं। तो जो जियोफिजिकल जो एक्सप्लोरेशन जो किए गए उसमें उसकी जो डेप्थ है वो करीब 80 किलोमीटर के आसपास है। कहने का मतलब करीब करीब 9 गुना नीचे क्या है उसकी रूट नजर है। तो ये जो चीज है जो एरी ने जो बात की थी कि माउंटेन रूट थ्योरी की, तो ये जियोफिजिकल जो भूभौतिक विधियों से भी ये स्टैब्लिश हो गया है कि जो चीज जितने ऊपर रहती है